बेटा तू मेरे बाप की बड़ी औलाद को नहीं जानता। कहने को तो वो मेरा बड़ा भाई है, लेकिन एक नंबर का लालची इंसान है वो। हमारे हिस्से की सारी जमीन जायदाद खा जाएगा वो, पता भी नहीं चलेगा हमें। अब्बा जी, आपके होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है कि वो जमीन का सारा हिस्सा खा जाए? आप सब कुछ जानते हुए भी आराम से घर बैठे हैं। आप एक दफा जाके उनसे बात तो करें। ऐसे कैसे नहीं देंगे वो हमारा हिस्सा? ओए, अपना हिस्सा लेने के लिए तो मैं 2 दिन में अपना हिस्सा ले लूं, लेकिन मैं उस बगैरत के मुंह नहीं लगना चाहता। क्या कहूँ अब मैं। अम्मा अब्बा ने उसे बचपन में इतना लाड प्यार दिया कि बड़ा होके वो हर चीज पे काबिज हो गया। जो मकान, जमीन, हवेली मुझे पसंद थी, सब पे उसी ने कब्जा कर लिया। मेरे हिस्से में क्या आया? ये छोटा सा मकान। और तू मेरा बेटा क्या नाम का है सिर्फ? जाके उसका गिरबान पकड़, मुंह तोड़ उसका, और अपना हिस्सा लेके आ, फिर मानूंगा मैं तुझे अपना बेटा। ठीक है अब्बा जी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। अब मैं इस घर में तभी कदम रखूंगा जब अपना सारा हक लेके आऊंगा। देखता हूँ अब ये हिस्सा लेके आता है कि नहीं। गैरत तो जगा दी है इसकी, ये कुछ करके ही आए, वरना मैं तो पहले ही बदनाम हो चुका हूँ। दरअसल बात यह है रशीद भाई कि मुझे 2 से 3 बंदों की जरूरत है। मैंने एक जमीन पर कब्जा करना है, जिससे जमीन लेनी है वो दे नहीं रहा, इसलिए जबरदस्ती लेनी पड़ेगी उसे। क्या मतलब भाई, जबरदस्ती? आखिर ऐसा क्या माजरा हुआ है कि बात इतनी शिद्दत अख्तियार कर गई है? खैर, बंदे तो मैं तुझे दे दूंगा, पर तू मुझे पूरी बात बता कि ये माजरा है क्या। भाई माजरा यह है कि जो मेरे चाचू है ना, वो निहायत ही लालची इंसान है। बाप दादा की सारी जमीन अपने पास ही रखना चाहते हैं, लेकिन मैं अपने जीते जी ये नहीं होने दे सकता। भाई तू जल्दबाजी कर रहा है, कुछ ख्याल कर। इन मामलात में अक्सर नुकसान हो जाते हैं। तेरा चाचू है, पहले तू खुद उनसे बात कर, शायद तेरी बात मान जाए। भाई अगर बात माननी होती तो वो पहले ही मान चुके होते। पानी सर से ऊपर चला गया है। खैर तू कहता तो मैं दोबारा उनसे बात करके देख लेता हूँ, शायद वो मान जाए। लेकिन हाँ, बंदों का इंतजाम करके रखना, कभी भी जरूरत पड़ सकती है उनकी। चलता हूँ मैं।